औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खलाइक़ अजमईन मुहम्मद व अला इत्रतिहिल अक़दसीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। बाआवाज़ बुलंद सलावत भेज दें। दुआओं की कबूलियत, गुनाहों की मग़फ़िरत, हर बला व मुसीबत व आफ़त से हिफाजत के लिए इससे भी एक बुलंदतर सलावत भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़र्ज। ज़ुहूर पुर नूर इमाम ज़मान में ताजील के लिए इससे भी एक बुलंदतरीन अलवी सलावत भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़र्ज। मोमिनीन किराम, सिलसिला गुफ्तगू मारिफत इमाम ज़मान के ज़ैल में जारी था और मैंने आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की थी कि इमाम ज़मान खलीफतुल्लाह हैं। इसलिए खलीफतुल्लाह हैं क्योंकि इमाम के वजूद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात ज़ाहिर होती हैं। आदम अलैहिस्सलाम खलीफा हैं क्योंकि आदम से इल्म इलाही ज़ाहिर होता है। दाऊद अलैहिस्सलाम खलीफा हैं क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम से अदल इलाही ज़ाहिर होता है। ईसा खलीफा हैं क्योंकि ईसा खुदा की सिफ़त शाफ़ी और मुहय्यी और आलिमुल गैब का मज़हर हैं। सादा लफ्ज़ों में कहूँ, जिस तरह से अल्लाह मुर्दे उठाता है, ईसा बिइज़्निल्लाह मुर्दे उठाते हैं। इस तरह अल्लाह शिफा देता है, ईसा बिइज़्निल्लाह शिफा देते हैं। जिस तरह ईसा अल्लाह आलिमुल गैब है, ईसा बिइज़्निल्लाह गैब की खबरें देते हैं। और मेरे रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खलीफा हैं और उस पर दलील कुरान मजीद की आयात हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैं रऊफ़ुर रहीम हूँ। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफ़ुर रहीम। अल्लाह बंदों के साथ वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। आयत ये वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, खुदा बंदों पर रऊफ़ है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को ये फरमाया कि बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, कि जो मेरा रसूल है वो मोमिनों के साथ रऊफ़ुर रहीम है। तो खिलाफत अल्लाह की यह है कि इंसान बंदा खुदा, खुदा की सिफ़ात का मज़हर हो जाए। मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम ज़मान अल इल्म इलाही के मज़हर है, क्योंकि जो इलाही इल्म है वो 27 हुरूफ पर है। अब तक जो इल्म ज़ाहिर हुआ है, इमाम सादिक फरमाते फ़कत 2 हुरूफ का इल्म है। जब हमारा कायम आएगा तो बाकी 25 हुरूफ का इल्म हमारा कायम आकर ज़ाहिर करेगा। इमाम ज़मान अदल इलाही का मज़हर है, क्योंकि अल्लाह ज़मीन पर जब जुल्म की हुकूमत का खात्मा करके अदल का निज़ाम कायम करेगा, उस अदल के निज़ाम को कायम करने के लिए इज़्न ज़ुहूर कायम आले मोहम्मद को मिलेगा। तवज्जो है। इमाम ज़मान की यह सिफ़त है जो कि रिवायात में बयान हुई है कि वह बिही यमलउल्लाहुल अर्ज़ा क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्म व जौरा, कि हमारे महदी का वजूद इतना बाबरकत वजूद है कि इस वजूद की बरकत से अल्लाह ज़मीन को अदल व इंसाफ से ऐसे भर देगा जिस तरह ज़मीन जुल्म व जौर से भर चुकी होगी। तो अदल इलाही ज़मीन पर जो ज़ात आकर नाफिज करेगी वो खुदा की सिफ़त अदालत का मज़हर और उसकी हुज्जत इमाम ज़मान का वजूद है। इमाम ज़मान अल्लाह की खिलाफत का मज़हर है। मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने कुरान में आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा कहा, कुरान में अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफा कहा। सूरह मुबारक कसस की एक आयत में अल्लाह ने इमाम ज़मान को अपना खलीफा कहा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात। परवरदिगार आलम ने तुम में से साहिबान ईमान और अमल साले करने वाले लोगों के साथ ये वादा किया है। वादा किया है क्या? कि लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लहिम। कहा कि हम उन्हें ज़मीन पर ऐसे खलीफा बनाएंगे जिस तरह हमने उनसे पहले लोगों को खलीफा बनाया है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया कि मौला
ये खिलाफत जो जमीन के एक टुकड़े पर नहीं, फिल अर्ज यानी सारी जमीन पर जो खिलाफत नाफिज हो जाएगी, ये खिलाफत किसकी होगी? इस आयत में साहिबान ईमान और अमल साले करने वाले लोगों से क्या मुराद है? तो मौला ने फरमाया कि जो खलीफा खुदा बनकर जमीन पर अदल की हुकूमत कायम करेगा, वो हमारा कायम आले मोहम्मद होगा। ये आयत इस्तिखलाफ दलील है कि इमाम अल्लाह की खिलाफत को लेकर जमीन पर ज़हूर करेंगे। अब देखिए इमाम का एक और लक़ब है, आगे थोड़ा पढ़ते। इमाम ज़मान को जब हम सलाम करते तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या तालिया किताबिल्लाह व तर्जुमाना। सलाम उस पर जो कुरान की तिलावत करता है और कुरान की तफसीर और तर्जुमानी करता है। कुरान की तिलावत करता है और कुरान की तर्जुमानी यानी उसको बयान करता है। अब यहां पर एक बात इंतहाई तवज्जो तलब है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को नाजिल किया और कुरान को नाजिल करने के बाद अल्लाह ने बंदों को यह इख्तियार नहीं दिया कि जिस तरह से चाहे कुरान की तफसीर अपनी मनमानी से करें, बंदों को इख्तियार नहीं है। बल्कि एक हदीस कुदसी में मिलता है, परवरदिगार आलम ने फरमाया मा आमन बी मन फस्सर बिरायत कलामी, कि जो शख्स अपनी राय से मेरे कलाम की तफसीर करे वो गोया मुझ पर ईमान ही नहीं लाया है। अपनी राय से, अपने नाकिस अक्ल से, अपने फिक्र से, अपने वहम से इंसान कुरान की कोई आयत पढ़े और कहे मेरी अक्ल ये कहती है कुरान का ये माना है, अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये चीज कुफ्र के बराबर है। मा आमन बी, खुदा पर वो शख्स ईमान ही नहीं लाया जो कि कुरान की तफसीर अपनी राय से करे। अब सवाल देखिए ये है, कुरान हमारे दरमियान तो है, अल्लाह कह रहा है कि तुमने खुद कुरान की तफसीर नहीं करनी, तो सवाल ये पैदा होता है कुरान के मानी और मतालिब और उसकी तफसीर कौन बताएगा? अगर हमने कुरान की तफसीर नहीं करनी और हमारी अक्ल कुरान की हकायक को जान नहीं सकती, तो परवरदिगार कोई तो हो कि जो कुरान की हमें तालीम दे। तो इसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जिस रसूल पर मैंने कुरान को नाजिल किया है यही रसूल तुम्हें कुरान की तालीम देगा। वल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कहा कि मैं खुदा वो खुदा हूं जिसने तुम्हारे दरमियान अपने रसूल को भेजा, और उस रसूल का क्या काम है? यतलू अलैहिम आयातिही, पहला काम यह है कि मेरा रसूल तुम्हें कुरान की आयतों की तिलावत करके सुनाएगा। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, और मेरा रसूल तुम्हारा तज़किया करेगा। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये किताब जो मैंने नाजिल की है, जिस दिल पर नाजिल की है, यही कल्ब मुस्तफ़ा का हामिल मेरा हबीब तुम्हें कुरान की तफसीर बताएगा। रसूलुल्लाह का काम है कि कुरान की तफसीर बताएं, रसूलुल्लाह का काम है कि कुरान की आयत हमें सुनाए, सुनाने के बाद किताब और हिकमत की तालीम भी हमें दे। और इसी चीज को देखिए अल्लाह ने एक और मुकाम पर बयान किया, फरमाया कि वह अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि हमने आपकी तरफ ये जिक्र, ये कुरान नाजिल किया है और लोगों ने इस कुरान की तफसीर बयान नहीं करनी, नाजिल हमने किया है। आप ये बताएंगे इस कुरान के अंदर क्या हिकमत इनके लिए मौजूद है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, यानी नाजिल करना अल्लाह का काम है, नाजिल करना अल्लाह का काम है, बयान करना मुस्तफा का काम है। समझो, नाजिल करना अल्लाह का काम है, बयान करना मुस्तफा का काम है। यानी ये पता चला कि अकेला कुरान काफी नहीं है, कुरान के मुफस्सिर की भी जरूरत है। कुरान काफी नहीं है। अल्लाह ये कह रहे लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कुरान के साथ उसके मुफस्सिर की जरूरत है। अगर कुरान के इस हुक्म के नाजिल हो जाने के बाद कोई कहे हस्बुना किताब अल्लाह, किताब काफी है, मुफस्सिर की जरूरत नहीं है, तो या तो वो कुरान से जाहिल है या कुरान का मुनकिर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
तो हस्बुना किताब अल्लाह का दावा सच्चा नहीं है। हस्बुना किताब अल्लाह का दावा खुद किताब अल्लाह के खिलाफ है। अल्लाह ने यह फरमाया कि मेरा हबीब किताब की तफसीर करेगा, मेरा रसूल किताब की तबीन करेगा। अब बात यह है, रसूल अल्लाह तो चले गए, रसूल अल्लाह के बाद क्या किताब की तफसीर की जरूरत नहीं है? रसूल के दौर के अंदर जो मसाइल थे, उसके बाद जो मसाइल सामने आए, अब उन मसाइल की तफसीर कौन बयान करेगा? उन मसाइल के बारे में कुरान से हुक्म कौन बयान करेगा? मैं करूंगा? कोई और करेगा? नहीं। जो रसूल के इल्म कुरान का वारिस होगा वही रसूल के बाद बताएगा कि कुरान क्या कहता है। इसके पास खातमुल अंबिया का इल्म होगा, वो बताएगा कि कुरान की तफसीर क्या है। और इल्म रसूल किसके पास है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मसनद चाहे किसी और के पास हो, इल्म का वारिस मेरा अली है। मसनद पर कोई भी बराजमान हो जाए, कोई भी बैठ जाए, मगर हकीकत कुरान का आलिम और वारिस इल्म नबी मेरा अली वली है। अली बताएंगे कि कुरान के क्या माना है, अली कुरान की तफसीर करेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल अपने असहाब में बैठे थे, कहने लगे कि असहाब, ए मेरे सहाबा, जिस तरह मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कुरान की तंजील पर जंग की है, कोई तुम में ऐसा होगा जो कुरान की तावील पर जंग करेगा, कुरान की तावील पर जंग करेगा। देखिए, तंजील यह है, जब कुरान नाजिल हुआ तो मुशरिकीन मक्का रसूल अल्लाह के साथ उलझ गए, कुरान के मुनकिर हो गए, कुरान की आयत के मुनकिर हो गए, रसूल अल्लाह के मुनकिर हो गए, रसूल अल्लाह के साथ कुरान की तंजील की वजह से लड़ पड़े। जंगे की, बद्र, ओहद, खंदक, खैबर, हुनैन, ये सारी किस लिए हैं? रसूल की जंगे तंजील कुरान पर है। लेकिन मौला ये क्या फरमा रहे हैं? कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तंजील कुरान पर जंग की है। कोई ऐसा होगा जो तावील कुरान यानी कुरान के हकीकी छुपे हुए माना पर जंग करेगा। तो लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, तावील कुरान पर जंग कौन करेगा? आपने कहा हुआ खाज़िफुन नाल। कहा मस्जिद से निकलो, जाओ बाहर जाकर देखो, जो मोहम्मद की जूतियों को टांके लगा रहा है वही तावील पर जंग करेगा। असहाबे रसूल बाहर आए, देखा कि अमीरुल मोमिनीन ने पैगंबर अकरम की जूतों को, नालैन पाक को उठाया हुआ है। अली रसूल की नालैन पाक को टांके लगा रहे हैं। अली अपने यदुल्लाही हाथों से मेरे रसूल की नालैन को सीकर जमाने को यह बता रहे हैं, अहले दुनिया सुनो, अगरचे अली कायनात का अमीर है मगर दरे मुस्तफा का फकीर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। अमीर कायनात बताएंगे कि कुरान की तावील क्या है, कुरान के माना क्या है, कुरान के हकायक क्या है, कुरान के लताइफ क्या है, कुरान के इशारे क्या है। देखिए, कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से नहीं है। कुरान के हकायक और छुपी हुई हकीकतें ऐसी हैं कि अगर इंसान पढ़े उसे समझ नहीं आता कुरान। मसलन अल्लाह ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खुदाया हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। सिरात मुस्तकीम क्या है? कौन बताएगा? देखिए, कुरान की कुछ आयात हैं जो मुहकम है, यानी बड़ी वाज़ेह है, उनके अंदर किसी शुबे की गुंजाइश नहीं है। मसलन अल्लाह ने कहा कि ला इलाहा इल्लहु फअबुदू, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसकी इबादत करो। अब हर किसी को बताए कि ये चीज वाज़ेह है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन बाज आयात ऐसी हैं जिनके अंदर इंसान को पता नहीं चलता कि इनकी हकीकत क्या है। मसलन अल्लाह ने कहा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खुदाए हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। सिरात मुस्तकीम क्या है? परवरदिगार आलम ने फरमाया कि अम्मा यतसाअलून अन नबअल अज़ीम, जब तुमसे नबअ अज़ीम के बारे में पूछा जाएगा तो नबअ अज़ीम क्या है, अज़ीम खबर क्या है। खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद में फरमाया यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। कहा कि रसूल के रिसालत की शहादत और गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है और वो काफ़ी है जिसे अल्लाह ने इल्म किताब अता किया है। अब ये कौन है जिसके पास इल्मुल किताब है? परवरदिगार आलम ने फरमाया कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, खुदा की मजबूत रस्सी को थाम लो और तफरके में ना पड़ो। अब कौन बताएगा हब्लुल्लाह से क्या मुराद है? तो जो है ऐसी दसियों आयात है कुरान में। अल्लाह ने फरमाया कि वमन यकफुर बित्तागूत फयुमिन बिल्लाह वयुमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, का जो तागूत का मुनकिर हो जाए और अल्लाह की रस्सी के साथ जुड़ जाए, वयुमिन बिल्लाह और अल्लाह पर ईमान लाए,
फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, वो उर्वतुल वुस्क़ा से जुड़ जाएगा। अब कौन बताएगा उर्वतुल वुस्क़ा क्या है? अल्लाह ने कहा अलिफ लाम मीम, कौन बताएगा अलिफ लाम मीम क्या है? खुदा ने कहा ताहा यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर, खुदा ने कहा कि तासीन मीम काफा या ऐन स्वाद। कौन बताएगा कि कुरान के हरूफ मुक़त्तआत का मानी क्या है? परवरदिगार आलम ने फरमाया कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, कुरान की तावील और उसके हक़ाइक़ को, उसके छुपे हुए माना को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और उसके जो रासिखून फिल इल्म यानी इल्म के अंदर पुख्ता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया मौला ये बताइए रासिखून फिल इल्म कौन है? मौला ने फरमाया नहनु रासिखून फिल इल्म व नहनु नअलमु तावीला, का रासिखून फिल इल्म भी हम हैं, कुरान की हर छुपी हकीकत के आलिम भी हम आले मोहम्मद है। यही वजह है कि कुरान की तावील और तफसीर, कुरान के जाहिर और बातिन का इल्म अल्लाह ने अपने रसूल को और उनकी औलाद को अता किया है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैनाहुम मिन इबादिना, का हमने किताब का इल्म अपने उन बंदों को विरसे में दिया है जिन्हें हमने अपने बंदों में चुन लिया है। मुझे पता है इल्म विरसे में मिलता है इल्म विरसे में। एक आलिम दुनिया से चला जाए तो क्या विरासत में इल्म छोड़ के जाता है? नहीं छोड़ के जाता। एक फकीह है, उसके जाने के बाद क्या उसकी औलाद फकीह हो जाती है? नहीं होती। विरसे में इल्म देखिए कैसे मिलता है। सैयदुश शुहदा चले हैं मक्तल को, आखिरी विदा को आए हैं किसके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। इमाम ने एक ही लहजे में अपना इल्म इमामत सुपुर्द करके ये बताया कि सज्जाद मेरी दस्तार का भी वारिस है, मेरे इल्म का भी वारिस है। इल्म विरासत में इस तरह से मुंतकिल होता है। इल्म कुरान वो जो विरासत में मिलता है वो मकतब में नहीं सिखाया जाता। और मौला जो फरमा रहे कि नहनु नअलमु तावीलहु, कुरान की तावील के हम आलिम हैं, कुरान की हकीकत के हम आलिम हैं, कुरान के जाहिर के भी हम आलिम हैं, कुरान के बातिन के भी हम आलिम हैं। बल्कि इमाम फरमाते हैं कुरान का एक जाहिर है, एक बातिन है, फिर उस बातिन का एक बातिन है, यहां तक कि कुरान के 7 बातिन हैं। और इतना छुपा हुआ है कुरान का इल्म, किसी बंदे की अक्ल उस तक नहीं पहुंच सकती, ना किसी का वहमो गुमान उस तक रसाई हासिल कर सकता है। लेकिन फरमाया कि जहां तक कुरान के जिस इल्म तक इंसान का ख्याल नहीं जा सकता वो इल्म अल्लाह ने आले मोहम्मद को अता किया है। क्या दलील है? हदीस सकलैन दलील है। हदीस सकलैन दलील है। क्या कहा था अल्लाह के रसूल ने? फरमाया था इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी अबदा। का कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, एक से नहीं दोनों से मुतमस्सिक रहना पड़ेगा। दोनों से मुतमस्सिक रहोगे तो हिदायत पा जाओगे। तो जो अहले बैत को छोड़कर मेरे रसूल का ये फैसला है, जो आल को छोड़कर हस्बुना किताब अल्लाह के दावे करें, उन्हें किताब काफी नहीं है, ये किताब उन्हें हिदायत नहीं देगी, गुमराही में ले जाएगी। दोनों से मुतमस्सिक होना पड़ेगा, क्योंकि आले मोहम्मद के पास अज़रुए हदीस सकलैन इल्म किताब इलाही है। इसलिए आले मोहम्मद कुरान की तफसीर बयान करेंगे, आले मोहम्मद कुरान की तफसीर बयान करेंगे, तावील बयान करेंगे, जाहिर को रोशन करेंगे, बातिन को रोशन करेंगे। इतना इल्म आले मोहम्मद के पास कुरान का। एक शख्स आया सैयद शुहदा अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, दुरूद भेजते मौला की ज़ात मुबारक पर। कहा कि इब्न रसूलल्लाह, ये जो कुरान के अंदर हरूफ मुक़त्तआत है, काफ हा या ऐन स्वाद, फरजंद पैगंबर, इसकी तफसीर क्या है? इमाम खामोश हुए। मौलाना ने कहा अगर हुसैन तुझे इन हरूफ की तफसीर बताए तो तू पानी पर चलना शुरू कर देगा। पानी पर चलना, ये इल्मुल किताब आले मोहम्मद के सीने में मौजज़न है। तो देखिए जो कुरान से, अल्लाह की किताब से
हक के मेहर और मीरास के अहकाम तक से वाकिफ ना हो, मेरे रसूल के खलीफा नहीं हो सकते। जो कुरान के उस इल्म को जानता हो, जो इल्म अगर सीने में मौजूद हो तो इंसान पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दे, जमीन को बदल दे, पहाड़ों को हरकत में ले आए, और वो इल्म की वजह से इंसान मुर्दों को जिंदा कर दे। वो आलिम किताब इलाही मेरे रसूल का खलीफा है। बस अगर देखिए कुरान मौजूद है मोमिन किराम हमारे दरमियान, और रसूलुल्लाह ने कहा कि कयामत तक कुरान रहेगा, और कयामत तक कुरान और मेरी आल जुदा नहीं होगी। इसका मतलब यह है अगर कयामत तक कुरान रहेगा, आले मोहम्मद में से भी कुरान का एक आलिम रहेगा, चाहे जाहिर हो या गैबत में हो। इमाम ज़मान का वजूद है। इसके बारे में रिवायात में मिलता है इमाम ज़मान वो हैं जो आकर इल्म कुरान को जाहिर करेंगे। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते जब इमाम ज़मान को ज़ुहूर होगा तो आप अम्र जदीद किताब जदीद के साथ आएंगे। अब बाज़ लोग जब ये बात सुनते हैं तो किताबें खोल के तशय्यो पर, शियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि देखिए जी शिया कुरान के अंदर तहरीफ के कायल हैं, ये इस कुरान को मानते ही नहीं हैं। अब वो दिन नहीं रहे कि जब शियों पर ये इल्ज़ाम लगा के तकफीर की जाती थी कि शियों का 40 पारों का कुरान है, 10 पारे बकरियां खा गई थी। वो दिन चले गए। आज जाकर जाएं, आप हमारी मसाजिद में जाएं, इमाम बारगाहों में जाएं, आप अली इब्न अबी तालिब के हरम तक चले जाएं, आप हुसैन सैयद शुहदा के हरम तक चले जाएं। हमारे हरम के अंदर, आइम्मा के हरम के अंदर, हमारे मुक़द्दस तरीन मुकामात पर वही कुरान रखा है जो लफ्ज ब लफ्ज अहले सुन्नत की मसाजिद में रखा हुआ है। हम तहरीफ कुरान के कायल नहीं है। किताब जदीद से ये मुराद है इमाम ज़मान कुरान की हकीकी तफसीर आकर बयान करेंगे। इमाम ज़मान कुरान के हकाइक को आकर बयान करेंगे। देखिए कुरान के हकाइक को कितना मसख किया गया है, कितना मसख किया गया है। इतना मसख किया गया है कि कुरान में से यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैअत का जवाज पैदा किया गया है। कुरान में से हमारे बरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक अगर वो जाकर अपने मकतब की तहकीक करें तो उनके यहाँ यजीद उनका शरई खलीफा है। मुतासिफाना ये बात है क्योंकि उनके यहाँ खिलाफत कायम होने के 4 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि लोग मिलकर किसी को खलीफा बना दे, जैसे कि सकीफा में लोगों ने पहले खलीफा को खलीफा बनाया था। दूसरा तरीका यह है कि पहला कोई जो खलीफा बना है अपने बाद किसी को खलीफा बना दे तो उसकी खिलाफत भी मुतहक्किक हो जाएगी, वो भी शरई खलीफा बन जाएगा। तीसरा ये अहले हिल्ल अक़्द बैठे, एक कमेटी बैठे, शूरा बैठे सियाने लोगों की, वो आकर किसी को खलीफा बना दे तो उसकी खिलाफत भी साबित हो जाएगी, जैसे कि हजरत उस्मान को बनाया गया। चौथा तरीका यह है कि अहले हिल्ल अक़्द भी ना बनाए, कोई खलीफा भी किसी को खलीफा ना बनाए, लोग भी ना बनाए, कोई डंडे के जोर पर आए, खिलाफत की मसनद पर आके काबिज हो जाए तो वो भी शरई खलीफा हो जाता है, शरई खलीफा हो जाता है। और उसके खिलाफ खुरूज हराम है, हराम है। अगर कोई खुरूज करेगा तो हमारे बरादरान अहले सुन्नत की फिक्र के इमाम ये कहते हैं वो जो खुरूज करेगा उसे कत्ल करना लाजिम है और उसका खून मुबाह है, मुबाह है, जायज है उसका खून बहाना। इसी जवाज की बुनियाद पर अज़ादारान अबी अब्दुल्लाह हुसैन यजीद लईन के दौर में मुफ्तियों ने फतवा दिया था, क्योंकि हुसैन इब्न अली ने हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज किया है। माआज़ अल्लाह सुम्मा माआज़ अल्लाह, हुसैन मुफसिद फिल अर्ज़ है, हुसैन ने जमीन में फसाद फैलाया है, इसलिए हुसैन को कत्ल करना जायज है। हुसैन का कत्ल जायज है। कहां से? खुदा की किताब से। यह है वो बिगाड़ जो रसूलुल्लाह के बाद उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा हुआ है। कब पैदा हुआ है? कुरान से खुदा के औलिया के कत्ल का जवाज उस वक्त पैदा हुआ है जब कुरान को अहले कुरान से नहीं लिया गया, जब कुरान को हदीस सकलैन के रूह से आले मोहम्मद के दर से नहीं लिया गया, जब कुरान के रासिखून फिल इल्म इमाम को मतरूक कर दिया गया है। कैसे मतरूक किया गया? अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के बाद कुरान को जमा करके एक बोरी में डालकर लेकर गए मस्जिद नबवी में, और बाज लोगों से कहा कि ये वो कुरान है जो अली ने
उस अली ने जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने कहा था कि अली मअल कुरान वल कुरान मा अली, कि अली कुरान से जुदा नहीं होगा, ना कुरान अली से जुदा होगा। उस अली ने जमा किया था कुरान, लेकर गए, कहा कि ये कुरान है जो अली इब्न अबी तालिब ने जमा किया है। बहतुल आज़ान में शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है, जब अमीर कायनात ने यह बात की तो सुनने वाले ने कहा, अली ना हमें तुम्हारी जरूरत है ना इस कुरान की जरूरत है जिसे तुम्हें जमा करके लाए हो, आप भी जाएं इस कुरान को भी ले जाएं। जब उम्मत बाब मदीनतुल इल्म से कुरान नहीं सीखेगी तो इसी कुरान से वो अली के तकफीर के फतवे देगी, इसी कुरान से वो नबीजादियों को ये कहेंगे ये बागियों की बेटियां हैं, और नबीजादों के सरों को कलम करके नोके नेजा पर बुलंद करेंगे। जरूरत इस अम्र की है कि जमाना आले मोहम्मद के घराने में आए, आकर आले मोहम्मद से पूछे कि आप इल्म नबी के वारिस हैं, आपके घर में वही का नुज़ूल हुआ है, आप बताइए कि कुरान के हकायक क्या हैं, लताइफ क्या हैं, इशारे क्या हैं। आज जमाना कुरान की इबारत को नहीं समझ सका है, कुरान की इबारत को नहीं समझ सका तो कुरान के हकायक तक जाकर कहां पहुंचेगा। यह जुल्म अज़ादारा ने अभी अब्दुल्लाह हुसैन, हकीकत यह है कुरान का यह हकीकी इल्म इमाम ज़मान आकर जाहिर करेंगे। इसीलिए जब हम दुआए मुबारक अहद पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इमाम ज़मान वो हैं कि जो क्या हैं, मुशय्यदन लिमा वरद मिन आलाम दीनिक व सुनन नबिय्यिक, कुरान के अंदर दीन की खबरों के अंदर जिन खबरों को कमजोर कर दिया गया था, जमाने का इमाम आकर उन्हें मजबूत करेगा। मुजद्दिदन लिमा उत्तला मिन अहकाम किताबिक, अल्लाह की किताब के अहकाम को जिनको मुअत्तल कर दिया गया था उनकी आकर इमाम ज़मान तजदीद करेंगे। और इतनी देखिए, बस मैं खत्म करूं, किबला साहब आए हुए हैं, इतनी तजदीद करेंगे इमाम ज़मान कि लोग ये कहना शुरू हो जाएंगे ये कैसा दीन है जो जमाने का महदी लेकर आ रहा है। उन्हें उस दीन की आदत ही नहीं होगी, क्योंकि दीन को इतना मसख करके बदल दिया गया होगा, तब्दील कर दिया गया होगा। देखिए 50 साल गुजरे थे रसूल अल्लाह को कि उम्मत ने रसूल अल्लाह के बाद पैगंबर अकरम की आल को खाके करबला पे प्यासा ज़िबा कर दिया है, इबादत समझकर ज़िबा किया है, खुदा के हुक्म की इताअत समझकर ज़िबा किया है, कुरान के हुक्म समझकर ज़िबा किया है। अगर 50 साल के बाद ये बिगाड़ है जो उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा हो चुका है, आले मोहम्मद से दूरी के सबब, अब हर इंसान अंदाजा लगा ले कि 14 सदियों के पास कितना बिगड़ चुकी होगी हालत उम्मत मुस्तफ़ा की, कितना हम हक को हकीकत से दूर हो चुके होंगे। ऐन मुमकिन है जिस चीज को हम हकीकत समझते हो, ऐन मुमकिन है कि जो चीज बाज लोगों के नजदीक हलाल हो इमाम ज़मान के नजदीक हराम हो, ऐन मुमकिन है कि जो चीज बाज लोगों के नजदीक मकरूह हो इमाम ज़मान के नजदीक मकरूह ना हो, ऐन मुमकिन है इमाम ज़मान जो इल्म लेकर आए वो बहुत सारे साहिबान इल्म के मुखालिफ हो। लिहाजा इस दौर में सामईन मोहतरम, अगर कोई शख्स अपने जमाने के इमाम की मारिफत नहीं रखता और वो जब इमाम को देखेगा कि इमाम खुदा के दीन की तजदीद कर रहे हैं, खुदा के दीन के अहकाम को उसी नहज पर लेके जा रहे हैं जिस नहज पर दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा कल्ब मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ था, तो बहुत सारे लोग गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे। बाज़ रिवायात में मिलता है इमाम ज़मान आकर कुछ फैसले सादिर करेंगे और इमाम के अपने लोग उन फैसलों पर एतराज करेंगे, और जब एतराज करेंगे तो इमाम ज़मान की जुल्फ़िकार से मारे जाएंगे। मैं यही बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल करनी चाहिए। अगर हमें वक्त के इमाम की मारिफत नहीं होगी और अगर हम इमाम ज़मान के ज़ुहूर को दर्क कर लें तो बड़ा खतरा है कि हम इमाम ज़मान के मुखालिफिन की सफ में खड़े ना हो जाएं। इसलिए नहीं कि हमें इमाम ज़मान से मोहब्बत नहीं है या इमाम ज़मान के कायल नहीं है हम,
बल्कि इसलिए कि हम काइल तो हैं मगर इमाम ज़मान के आरिफ नहीं है, इमाम ज़मान की मारिफत नहीं रखते, इमाम ज़मान के सिफात से आशना नहीं है। सिफत इमाम ज़मान ये है, अस्सलामु अलैका या तालिया किताबिल्लाह व तर्जुमाना, कि मैं इमाम ज़मान को सलाम करके कहता हूँ सलाम उस पर जो किताब खुदा की तिलावत करने वाला और खुदा की किताब की तफसीर और तर्जुमानी करने वाला है। बस अज़ादारो, ज़माने का इमाम किताब खुदा का आलिम भी है, किताब खुदा का मुफस्सिर भी है, किताब खुदा के ज़ाहिर को भी जानता है, बातिन को भी जानता है, किताब खुदा का मुफस्सिर भी है, किताब खुदा का मुहाफिज भी है। खुदा की किताब की हिफाजत करने के लिए इमाम हुसैन करबला में अब्बास व अली अकबर को लेके आए हैं। अल्लाह की किताब की हिफाजत करने के लिए इमाम हुसैन के शशमाहे के गले में तीर लगा है। किताब खुदा की हिफाजत करने के लिए अब्बास अलमदार के बाजू कलम हुए हैं। किताब खुदा की हिफाजत करने के लिए अली अकबर से जवान के सीने में बर्छी लगी है। यह किताब खुदा की हिफाजत है। ये अली अकबर हैं अज़ादारों, जिनसे हुसैन को इंतहा की मोहब्बत थी, इंतहा की मोहब्बत। इतनी मोहब्बत थी हुसैन को अली अकबर से, फजल बिन शाहजान ने रिवायत की है कि अली अकबर एक मर्तबा इमाम हुसैन के पास आए, सैयद शुहदा मस्जिद में थे, अंगूरों का मौसम नहीं था, कहा कि बाबा मुझे अंगूर चाहिए। इमाम ने अली अकबर को मना नहीं किया। हजरत ने मस्जिद के सुतून पर हाथ मारा, मोजज़े से अंगूर निकाल के अपने जवान को खिलाए हैं। अज़ादारों, मगर जब गुर्बत आई है मजलूम करबला पर, जिस जवान को इमाम ने मोजज़े से अंगूर खिलाए थे, मौत के दहाने पर हुसैन उस जवान को पानी नहीं पिला सके हैं। क्या कहा था अली अकबर ने आकर? या अबता अल अतश क़द क़तलनी। ये नहीं कहा था बाबा मुझे प्यास बहुत है, कहा था बाबा प्यास ने तेरे जवान को मार डाला है। वसिक़लुल हदीद क़द अजहदनी, इस भारी लोहे के बोझ ने मुझे थका डाला है। हल्ली शुरबतम मिनल माए सबील, साक़िए कौसर के बेटे बड़ी गुर्बत के दिन आए हैं, हो सकता है तो अपने जवान को एक घूंट पानी का पिला। न दे सके हुसैन अली अकबर को पानी। कितनी मोहब्बत थी, जाएं जाकर कुरान में देखें। याकूब की यूसुफ से मोहब्बत बयान हुई है अज़ादारों। कुरान कहता है याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ के फिराक में इतना रोए कि उनकी आंखें सफेद हो गई, सफेद हो गई, नाबीना हो गए। 30 बरस से ज्यादा याकूब रोए यूसुफ के फिराक में, फिर जाकर नाबीना हुए। अल्लाह जाने अली अकबर हुसैन को कितने प्यारे थे। इमाम को 30 बरस नहीं लगे, अकबर ने जीन छोड़ी है, हुसैन कहने लगे अकबर मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया है। अली अकबर तेरे बाबा की आंखें तारीक हो गई हैं। अली अकबर अपने बाबा को बुलाओ, हुसैन देख नहीं सकता। अकबर तेरी आवाज सुन के तेरा बूढ़ा बाप तेरे जवान लाशे पर आएगा। विदा कर लिया अज़ादारों, अहले हरम से विदा किया, आबिद बीमार से विदा किया, मजलूम करबला से विदा किया, सवार हो गए अली अकबर घोड़े की जीन पर, रवाना हुए अली अकबर मक्तल की तरफ। कुतुब मकातिल में लिखा है कि अली अकबर के 2 हमले हैं जो अली अकबर ने लईनों पर किए हैं। एक हमले में शहजादे ने 120 लईनों को जहन्नम वासिल किया है, और जिस लईन को अली अकबर कत्ल करते थे एक मर्तबा तकबीर बुलंद करते थे।
अल्लाह अकबर की सदा आती, इमाम हुसैन को तसल्ली होती मेरा अकबर अभी जिंदा है। 120 तकबीरें जब हुई तो एक मर्तबा मक्तल से सदा आना बंद हो गई। जब सदा आना बंद हुई ना, इमाम पर इस्तराब छाया। इमाम तेजी से अली अकबर की माँ के खेमे में गए। कहा अली अकबर की माँ, खुदा माँ की दुआ को कबूल करता है, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह मुझे एक बार मेरा अकबर मिला दे। बीबी ने खेमे में सर से चादर उतारी, करबला की खाक को सर में डालकर कहा, या राद यूसुफ इला याकूब, ओ याकूब को यूसुफ में लाने वाले मेरा अली अकबर मुझे एक बार मिला दे। अली अकबर पलट आए। अज़ादारों किस हाल में पलट आए कि शहजादे का बदन जख्मों से चिकनाचूर है। बाबा को कहा, या अबता अल अतश क़द क़तलनी व सिक़लुल हदीद क़द अजहदनी। प्यास ने मुझे मार डाला, लोहे के बोझ ने मुझे थका डाला। अली अकबर कुछ और नहीं मांगता, हो सके तो मजलूम करबला मुझे 2 घूंट पानी के पिला। खुदा की कसम इतनी गुर्बत आई थी। इमाम ने कहा अली अकबर जीन से ज़रा ज़मीन पर आ, अपनी ज़ुबान मेरे दहन में रख, बस जुबान का रखना था। फौरन खींच के कहा, है बाबा आपका गला तो अली अकबर से भी ज्यादा सूखा हुआ है, जाओ मेरे लाल, हौज़े कौसर पर नाना सैराब करेंगे। अपनी अंगुश्तर उतार कर अली अकबर के दहन में रखी। कहा अली अकबर जाओ, हौज़े कौसर पर मेरी माँ ज़हरा तुम्हारे इंतजार में है। पलट कर आए शहजादा अली अकबर। अब इस एक हमले में अली अकबर ने 80 तकबीरें बुलंद की हैं। 80 तकबीरें अज़ादारों जब बुलंद हुई हैं तो अब तकबीरों की आवाज आना बंद हो गई है। हुआ क्या है? हुआ क्या है? अली अकबर जब हमला करके रुके हैं अज़ादारों, तो एक मलऊन ने एक तीर अकबर के गले में मारा है। तीर जब लगाए ना अज़ादारों, तो अली अकबर के गले में दर्द हुआ। अली अकबर घोड़े की जीन पर झुके, कुलाह अली अकबर की दस्तार जीन से जमीन पर गिरी। जब सर खाली हुआ है ना, एक मलऊन ने पुश्ते सर से अली अकबर के सर पर तलवार मारी। ये जब तलवार लगी है ना, अली अकबर का सर फटा है, खून बहता हुआ अली अकबर का घोड़े की गर्दन पर आया। घोड़े की गर्दन से बहता हुआ घोड़े की आंख में गया। घोड़े ने आंखें बंद की। खेमे ले जाने की बजाय अली अकबर को दुश्मन के दरमियान में लेके आया। जब अली अकबर को दुश्मन के दरमियान में लाया ना अज़ादारों, उठी हुई तलवारें चली हैं। कुतुब मकातिल में लिखा है इतना तलवारें चली हैं अली अकबर के बदन पर कि फ़क़त्तऊहु बिसुयूफ़िहिम इरबन इरबा। अली अकबर के बदन को इन्होंने ऐसे काटा है जैसे कसाई गोश्त के टुकड़े टुकड़े करता है, ऐसे काटा है। इरबन इरबा का माना अज़ादारों क्या है? जब कसाब किसी गोश्तफंद के ज़िबाह करने के बाद उसके टुकड़े करके लटकाता है और फिर कुल्हाड़ा उठा के उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करता है, इसे कहते हैं इरबन इरबा। मक्तल की किताबें कहती हैं इतनी तलवारें चली है अली अकबर पर, अली अकबर के बदन के टुकड़े इरबन इरबा होकर खाके करबला में बिखर गए। यही मौका था कि अली अकबर ने सदा दी, अस्सलामु अलैका या अबता, हाय बाबा तुझ पर मेरा सलाम हो। यह सुनना था कि मजलूम करबला ने आंखों पर हाथ रख के कहा, अली अकबर तेरे बाबा की बीनाई खो गई है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन।